और कठुआ हमले पर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि कठुआ हमला इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है। जब एक माह कबल दहशतगर्दों की दरअंदाजी का इनपुट था तो फिर दहशतगर्द क्यों नहीं पकड़े गए। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हमें अपनी फौज पर मुकम्मल एतमाद है कि दहशतगर्द जल्द पकड़े जाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। अल्ताफ साहब, जिस तरीके से कठुआ में आतंकी हमला हुआ है, क्या अमन व अमान को एक बार फिर से बिगाड़ने की कोशिश है? देखिए, सबसे पहले जो कल शाम के कायराना आतंकवादी हमले में जिन 5 हमारे जवानों ने शहादत दी है, पहले मैं उनकी शहादत को सलाम करता हूँ और साथ साथ उनकी जो फैमिली है उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए, जहां तक अमन अमान का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही 2019 के बाद, जहां कश्मीर में मिलिटेंसी पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया और उन्होंने अब एक नई पॉलिसी के तहत जम्मू को अब हिट करना शुरू कर दिया। और उनकी जो पॉलिसी है हिट एंड रन वाली पॉलिसी, चाहे राजौरी हो, चाहे इससे पहले कठुआ में हो, या अब फिर कल जो बिलावर के इलाके में हुआ है, इससे ही लगता है कि दहशतगर्दों की जो पॉलिसी है उन्होंने चेंज कर दी है। वो एक इलाके से हिट करके दूसरे इलाके में चले जाते हैं। और जहां कल कठुआ का जो आतंकवादी हमला था, कहीं ना कहीं इसमें एजेंसी और पुलिस की भी लापरवाही है। अगर एक महीने पहले खुद ही आर्मी और पुलिस कहती है कि 2 ग्रुप अंदर एंटर हुए हैं, एक ग्रुप को तो मार डालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 1 महीने तक इस लापरवाही से आतंकवादियों का वेट करना, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी लापरवाही है। प्रोएक्टिव होके आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश करना था, उनको हिट करना था। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं करता है कि हमारी पुलिस और आर्मी जरूर इनको अपने अंजाम तक पहुंचाएगी, इनका खात्मा करेगी। लेकिन सबसे पहले कब तक हम कुर्बानी देते रहेंगे? पहले हमारे जवान शहीद होते हैं, उसके बाद आतंकवादी मरते जाते। इस पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है, इस पॉलिसी फिर नजरसानी करने की जरूरत है। प्रोएक्टिव होकर आतंकवादियों का ताकुब करके आतंकवादियों को मार डालना पड़ेगा। यही आज वक्त में देश की डिमांड है, यही लोगों की डिमांड है कि आतंकवादियों को हिट करो। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान कंटिन्यू बार बार कोशिश कर रहा है, ये हरकतें कर रहा है, गुनाहगारों को अंदर भेज रहा है। वो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं, सिविलियन पे हमले करते हैं। मुझे लगता है कि आज के वक्त की डिमांड यही है कि एक बार फिर बालाकोट जैसा इंसिडेंट वाक़ा फिर दोहराना चाहिए। बिल्कुल, अमरनाथ यात्रा चल रही है और असेंबली का जो चुनाव है वो भी माना जा रहा है कि सर पर है। ऐसे में क्या माना जाए कि इनपुट को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है? देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसियों को और ज्यादा सक्रिय और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। मैं फिर एक बार दोहराऊं, कल जो कठुआ वाला हमला है, ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, इंटेलिजेंस एजेंसियों की लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही है, वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस की लापरवाही है कि 1 महीने तक वो आतंकवादियों को उन्होंने मौका दे दिया। और कल उन्होंने बहुत बड़ा जो लॉस है इंडियन आर्मी पे अटैक करके उन्होंने कर दिया। मुझे लगता है वक्त आ चुका है कि अब आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको आतंकियों को टारगेट करना पड़ेगा। यही देश चाहता है, यही देश का आवाम चाहता है। और साथ साथ हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, एक बार फिर इस स्ट्रेटजी को रिव्यू करने की जरूरत है। और जिस तरह से आतंकवादियों ने चेंज किया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको चेंज करना पड़ेगा। प्रोएक्टिव होकर आतंक पे टारगेट करना चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए कि आतंकवादी हमारा नुकसान कब करे उसके बाद हम मार डालें। नहीं, पहले आतंकवादियों को मार डालना, और ऐसा कोई मौका उनको देना नहीं चाहिए कि वो हमारे जवानों को हिट करके शहीद करें। एक और सवाल ये है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो जम्मू संभाग में ज्यादा हो रही है, इसके पीछे क्या? देखिए, बहुत बड़ी एक आतंकी साजिश है, आतंकी पॉलिसी है। पहले कश्मीर में तो हुआ करता था, लेकिन 2019 के बाद यहाँ तो आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंक दिया। और जो प्रेशर यहाँ क्रिएट किया है यहाँ की एजेंसियों ने, चाहे जिस तरह से यहाँ का इनपुट बहुत स्ट्रांग हुआ है, जम्मू में तो इतना सेटअप आर्मी का ना हुआ करता था और न पुलिस का, इसलिए एक सॉफ्ट एरिया उन्होंने ढूंढा। और दूसरी बड़ी उसमें मुझे जहां तक साजिश लगती है कि हिंदू डोमिनेटेड एरिया को ढूंढकर पाकिस्तान के आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम का दंगा कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जम्मू को चुना।